रूस के कुर्स्क क्षेत्र में रूस और यूक्रेन की जंग के सबसे भयानक निशान मिल रहे हैं। यहाँ लगातार दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर हमलावर है। ये वही इलाका है जिस पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। दूर दूर तक रूसी सेना अब इस इलाके में नजर नहीं आ रही। खबरें तो ये भी आई कि इस इलाके पर यूक्रेनी सेना के कब्जे के बाद से रूसी सेना काफी गुस्से में है, लेकिन पलड़ा यूक्रेन का ही भारी है। हालात इतने भयावह हैं कि कुर्स्क की सड़कों पर शव सड़ रहे हैं। घरों और सड़कों के किनारे खड़ी कारों पर गोलियों के निशान है। शहर में जो लोग बचे हैं वो बम शेल्टर में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इसके बावजूद रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना सिर्फ 30 किलोमीटर तक ही अंदर घुस पाई। उन्हें खदेड़ने के लिए जवाबी एक्शन जारी है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनकी सेना रूस में 100 किलोमीटर अंदर घुस आई है और अपना स्थायी बेस बना लिया है। आखिर कैसे रूस के इस शहर पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया, चलिए बताते हैं। रूस की पश्चिमी सीमा पर यूक्रेनी सैनिकों के घुसने से कुछ घंटे पहले तक भी रूस को कोई भनक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। 6 अगस्त की आधी रात को बकायदा रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर कब्जा करने के लिए जिम्मेदार रेजिमेंट के 2500 से ज्यादा सदस्यों को वीरता के लिए राज्य पुरस्कार मिलने का ऐलान किया। लेकिन ये सब जब हो रहा था, उस दौरान यूक्रेनी सैनिकों की टोली चुपचाप रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुस रही थी। 6 अगस्त की सुबह यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया। तब उन्हें इस क्षेत्र पर कब्जे का पता लगा। सार्वजनिक बयानों, सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन देने के प्रयासों के बावजूद कि सब कुछ कंट्रोल में है, स्थानीय रूसी निवासियों में तेजी के साथ दहशत फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के लिए कुर्स्क में जो भी हो रहा है वो आम बात है। उन्होंने यूक्रेनी शहरों में ऐसे ही कई बार हालात देख लिए हैं, लेकिन रूस के लिए ये बिल्कुल नया है। वो रूस जो हमेशा जीतता आया है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती शहर सुत्जा पर हमला किया और गुरुवार को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ये शहर अब उनके नियंत्रण में है। लगभग 2 साल पहले जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, तब उन्हें शायद ही इस बात का ख्याल भी आया हो कि एक दिन वैसा ही हमला वापस उन पर किया जाएगा। कुर्स्क पर रूस का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि यूक्रेन ने भी ठीक तरह से कब्जा नहीं किया। ऐसे में ये शहर और इसका भविष्य अधर में लटका हुआ है। खबरों के मुताबिक इस क्षेत्र के हजारों लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध 2.5 साल से ज्यादा वक्त से जारी है। दोनों में कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच मॉस्को ने कीव पर हमले में पश्चिमी रॉकेट्स का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया, जो कि संभवतः अमेरिका में बनाए गए हैं। उसका कहना है कि कुर्स्क क्षेत्र में सेम नदी पर बने पुल को पश्चिमी हथियारों से निशाना बनाया गया। इसकी वजह से नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहे मददगारों की भी मौत हो गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।